तो जो कैमरा है टेक्नोडॉली रेड चिलीज के पास, उससे पहले आज़ाद को शूट कर लिया, फिर सेम कैमरा मूवमेंट में विक्रम राठौर को शूट किया, ऑफ कोर्स ऑन अ ब्लू स्क्रीन, एंड देन बैकग्राउंड एंड क्राउड को अलग से शूट किया। देन वो क्रोमा हटा के कंपोजिट किया सारे फुटेजेस को। सो जवान वीएफएक्स ब्रेकडाउन पे मैंने 4 वीडियोस बनाई थी, और जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई तब मैंने सोचा था कि वो उस सीरीज़ की लास्ट वीडियो होगी, पर नहीं, रेड चिलीज़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जैसे कि उन्होंने मूवी का एक्सटेंडेड वर्जन नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ किया था, तो वैसे ही उन्होंने ब्रेकडाउन का भी एक्सटेंडेड वर्जन अभी अभी रिलीज़ किया है। और मतलब रेड चिलीज़ की तारीफ़ करते करते तो अब थक गया हूँ मैं, पर ऐसा लगता है कि आप सब भी मेरी तरह शाहरुख खान और रेड चिलीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हो, क्योंकि मैंने रिसेंटली कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि ये वीकेंड आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करोगे, तो सबसे ज़्यादा वोट अगेन जवान को ही मिला। मतलब मुझे ये क्रेज़ समझ ही नहीं आ रहा कि मूवी को रिलीज़ होके 6 महीने हो गए, बट अभी भी लोग उस मूवी पे बात करना चाहते हैं। बट ठीक है, आप सब ने वोट किया ही है, तो चलिए देखते हैं साथ में जवान के एक्सटेंडेड कट वीएफएक्स ब्रेकडाउन को। सो हाय, माय नेम इज़ वत्सल एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पिक्सेल्स। सो ये वीडियो में जो शॉर्ट्स पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, वो शॉर्ट्स के ऊपर बात नहीं करेंगे फिर से। जो नए शॉर्ट्स का ब्रेकडाउन उन्होंने दिखाया है ये एक्सटेंडेड कट ब्रेकडाउन में, तो मेनली हम उसके ऊपर ही बात करेंगे। एंड अगेन इसमें भी मैंने जो चीज़ का ब्रेकडाउन किया था, जो शॉर्ट्स का, वो जो शॉर्ट्स का ब्रेकडाउन उन्होंने दिखाया है, उसमें से ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो मैंने बताई थी वैसी की वैसी ही है। सो सबसे पहले ये वाला शॉट, ये शॉट को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट इसके ब्रेकडाउन में हमें और अच्छे से दिखाया है कि उन्होंने ये शॉट को कैसे अचीव किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो क्लॉथ का पार्ट है उसको पूरा सीजी में बनाया गया है, और फायर को भी सीजी में क्रिएट किया गया है। बट आप सोच भी नहीं सकते कि ये छोटे से शॉट के पीछे कितनी सारी मेहनत लगी होगी। सबसे पहले तो शाहरुख खान के हाथ का मॉडल बनाया है, फिर जैसे प्लेट में उसका हाथ मूव हो रहा है वैसे एनिमेट किया है। हालांकि यहाँ पर इतना वो मूव नहीं हो रहा है, पर फिर भी जितना भी मूव हो रहा है उसको 3D शाहरुख खान के हाथ के मॉडल में एनिमेट किया है। फिर ऊपर क्लॉथ का सिमुलेशन किया है, और फिर उसके ऊपर ये फायर को जनरेट किया है। तो ये पूरे प्रोसेस को इन्होंने बहुत अच्छे से ये ब्रेकडाउन में दिखाया है। फिर एक शॉट आता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो शॉट के बारे में मैंने भी अपने ब्रेकडाउन में बात करी थी, और वहाँ पे मैंने बताया था कि शाहरुख खान के 3D मॉडल को ऐसे एनिमेट किया होगा और फिर उसके ऊपर फायर जनरेट करी गई होगी। तो वो एग्जैक्ट सेम प्रोसेस को भी आप यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकडाउन में। पूरे के पूरे फेस को यहाँ पे सीजी में बनाया है, और फिर उसके ऊपर क्लॉथ का सिमुलेशन किया गया है, और फिर उसके ऊपर ये फायर को सीजी में जनरेट किया है। वैसे अगर अभी तक आपने वो मेरी जवान वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीरीज नहीं देखी, तो प्लीज़ आप पहले वो देखिए, तब आप इस वीडियो से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको, पर्टिकुलरली ये वाले शॉट के लिए मैंने अपने जो जवान वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीरीज थी उसमें कुछ बोला था। तो चलिए पहले मैं वो बताता हूँ कि मैंने इसके बारे में क्या बोला था। और यहाँ पे एक चीज़ दिखी मुझे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली जो फायर है ये शाहरुख खान के हेड के साथ ऐसे पीछे नहीं जा रही। नाउ ऐसा क्यों हुआ होगा, लेट मी टेल यू। जब हम ऐसे किसी कैरेक्टर के ऊपर फायर या स्मोक जनरेट करते हैं सीजी में, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि उस कैरेक्टर का एक बेसिक एनिमेशन होता है, और फिर वो एनिमेशन के ऊपर सीजी फायर या स्मोक जनरेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे शाहरुख खान जो है वो अपने हेड को ऐसे पीछे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये फायर को जनरेट करने के लिए 3D में शाहरुख खान का ये फेस का एक मॉडल बनाया गया होगा, और वो मॉडल को एग्जैक्ट एनिमेट किया गया होगा जो आपको अभी यहाँ पे रियल फुटेज में दिख रहा है। और फिर वो जो हेड का एनिमेशन होगा उसके ऊपर वो फायर को क्रिएट किया गया होगा, ताकि ऐसा लगे कि फायर भी ऐसे शाहरुख खान के रियल हेड के मूवमेंट के हिसाब से जा रही है। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे मिस्टेक ये हुई होगी कि शाहरुख खान का जो 3D मॉडल था हेड का, उसको एनिमेट जब कर रहे थे तब ये कुछ फ्रेम्स बाय मिस्टेक में भी उनसे छूट गए होंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये फायर शाहरुख खान के हेड के साथ ऐसे पीछे नहीं जा रही। तो जैसे कि मैंने बताया था उस वीडियो में कि फायर वहाँ के वहाँ ही है, वो हेड के साथ ऐसे पीछे एनिमेट नहीं हो रही थी। अब मूवी में भी ये एग्जैक्ट सेम चीज़ है, मतलब काइंड ऑफ अ मिस्टेक। तो यही मिस्टेक आपको मूवी में भी दिखेगी कि वो फायर है ना, वो हेड के साथ ऐसे पीछे नहीं जा रही। बट ब्रेकडाउन में उन्होंने ये चीज़ को ठीक कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मूवी का जो शॉट है वो शॉट को यहाँ पे प्ले करता हूँ, और साइड बाय साइड ये जो ब्रेकडाउन में उन्होंने ये शॉट दिखाया है, ये दोनों को मैं साइड बाय साइड प्ले करता हूँ। सो ऑन द लेफ्ट यू कैन सी द एक्चुअल शॉट फ्रॉम द मूवी, जिसमें वो फायर कट नहीं हो रही जब शाहरुख खान का हेड पीछे जा रहा है, एंड ऑन द राइट
यू कैन सी द शॉट फ्रॉम ब्रेकडाउन जिसमें वो फायर हेड के साथ पीछे तो नहीं जा रही पर उसको हेड के पीछे डाल दिया है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी सिंपल वे, बट जैसे कि मैंने डंकी वीएफएक्स ब्रेकडाउन वाली वीडियो में लेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, तो वही सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो एक्चुअल मूवी में ऐसा था कि वो फायर वहीं के वहीं थी, वो शाहरुख खान के हेड के पीछे नहीं जा रही थी, उनके हेड के साथ। तो उन्होंने वो मिस्टेक को छुपाने के लिए यहाँ पे ब्रेकडाउन में क्या किया है कि उसको हेड के पीछे डाल दिया है, दैट्स इट। लगता है रेड चिलीज के किसी आर्टिस्ट ने मेरी वो जवान वीएफएक्स ब्रेकडाउन वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मूविंग अहेड, यहाँ पर ये जो जेल के बाहर का सीन इन्होंने दिखाया है, ये पूरे सीक्वेंस में बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे सीजी को यूज़ किया गया है। बेसिकली पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही सीजी में बनाया है। और यहाँ पर आप देखोगे कि कितना उन्होंने लाइव शूट किया था, और लाइव शूट में सिर्फ ये 2 ब्लास्ट को शूट किया था, बाकी के सारे ब्लास्ट को सीजी में बनाया है। फिर उसके बाद कुछ शॉट्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए थे, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर कि रेड चिलीज ऐसे ऐसे जगह पे सीजी करता है कि उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाना कभी कभी बहुत ही मुश्किल होता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक शॉट आता है जिसमें ये एरो आके इस लेडी को लग रहा है। तो चलो यहाँ पे इतना तो पता था कि ये एरो सीजी में बनाया गया होगा, बट ये वाला शॉट जिसमें ये कैरेक्टर ने मास्क पहना है, इसके मास्क में इतने पार्ट को सीजी में बनाया है और एरो जो है वो भी सीजी है। मुझे लगा था कि इसको वो 2D में अचीव किया गया होगा क्योंकि काफ़ी छोटा सा शॉट है ये, बट छोटे से छोटे शॉट के लिए भी इन्होंने यहाँ पर सीजी किया है। और यहाँ पर ये वाला शॉट जिसमें वो नाइफ से वो लेडी के फेस पे ऐसे कट कर रहा है, तो ब्रेकडाउन में देखने पे पता चला कि ये जो नाइफ उसने हाथ में पकड़ी है वो नाइफ भी सीजी है। और यहाँ पे ये जो ब्लड का ड्रिप दिख रहा होगा आपको वो लेडी के गाल के ऊपर, तो वो तो पता चल गया था चलो कि हाँ वो उसको बाद में वीएफएक्स में ऐड किया गया होगा, बट ये नाइफ रेड चिलीज, आर यू सीरियस? मूविंग अहेड, ये मेट्रो वाले सीक्वेंस का तो मैंने बताया था आपको कि इसको पूरा का पूरा सीजी में बनाया गया है। तो अगेन आप देख सकते हो ब्रेकडाउन में ये पूरा का पूरा सीजी है। मूविंग अहेड, ये वाला जो शॉट है जिसमें आज़ाद और विक्रम का इंटरेक्शन है, आई विश कि वो लोग इसका भी ब्रेकडाउन डालते इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता वो देखना कि उन्होंने एक्चुअल में उसको कैसे अचीव किया था। बट खैर उन्होंने डाला नहीं है, तो अगर आपको वो जानना है कि वो उन्होंने कैसे पॉसिबल किया था तो आप मेरी वो जवान वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीरीज़ देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ये चीज़ को कि उन्होंने कैसे ये चीज़ को अचीव किया होगा। और एक चीज़, ये जो ब्रिज वाला सीक्वेंस है इसको भी मैंने बहुत अच्छे से ब्रेकडाउन किया हुआ है ऑलरेडी अपने जवान वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीरीज़ में। तो इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड then please go and watch it, link is in the description. Moving ahead, I was completely wrong for this shot. ये वाला शॉट जिसमें विक्रम राठौर अपने पैर से ऐसे गन को उठाते हैं, मुझे ऐसा लगा था कि उसको ऑन लोकेशन ही शूट किया गया होगा। मतलब क्या करना है, सिर्फ गन को ऐसे ऊपर से नीचे ड्रॉप करना है और उसको खाली रिवर्स करना है। तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ ये बहुत सिंपल 2D टेक्निक है तो वही यूज़ करी गई होगी, बट नहीं, यहाँ पे ये छोटी से छोटी गन का भी इन्होंने सीजी बनाया हुआ है, आप देख सकते हो ब्रेकडाउन में। मूविंग अहेड, यहाँ पर भी बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे सीजी को यूज़ किया है। आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये प्लेन को पूरा सीजी में रिप्लेस किया है। एंड आगे के शॉट ऑलमोस्ट हम लोग ने डिस्कस किए हुए ही थे, बट यहाँ पर ब्रेकडाउन के एंड में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि उन्होंने कैसे डबल रोल को शूट किया था। तो जो कैमरा है टेक्नोडॉली रेड चिलीज के पास, उससे पहले आज़ाद को शूट कर लिया, फिर सेम कैमरा मूवमेंट में विक्रम राठौर को शूट किया, ऑफ कोर्स ऑन अ ब्लू स्क्रीन, एंड देन बैकग्राउंड एंड क्राउड को अलग से शूट किया, देन वो क्रोमा हटा के कंपोजिट किया सारे फुटेजेस को। तो बस यही था ब्रेकडाउन। लास्ट में बस एक शॉट आता है जो बाइक चेज वाला सीक्वेंस था उसका, जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है वीडियो में। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का काम रेड चिलीज अभी बॉलीवुड को दे रहा है, आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है और वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल चीज़ें कर रहे हैं। स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, वैसी जगह पे उन्होंने सीजी किया हुआ है। सिर्फ जवान के लिए ही नहीं, उनके सारे प्रोजेक्ट्स में वो ऐसा ही करते हैं। मतलब ऐसी जगह पे वीएफएक्स करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा सीमलेस होता है। तो ये लास्ट वीडियो होगा जवान वीएफएक्स ब्रेकडाउन सीरीज़ के ऊपर, आई होप। एनीवेज, सो वीडियो के एंड में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि काफ़ी कुछ प्लान हो रहा है ये चैनल के लिए। काफ़ी दोस्तों से मेरी बातें हो रही है जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया है, तो बी रेडी। वीएफएक्स टॉक्स पे बहुत अच्छे पॉडकास्ट लाने वाला हूँ मैं।
So stay tuned for that, and that's it for today's video. If you are still here watching this video, then make sure to give a thumbs up, and if you're new to this channel, then make sure to hit the subscribe button and turn on bell notification to never miss any update. And I'll see you in the next one. Bye.